तेरे चेहरे को देखूं। मनुष्य का चेहरा अच्छा आपको नहीं लगता है, पर यीशु का चेहरा वो विश्वास का करता है। अगर आप उसकी ओर देखोगे, उसकी ओर ताकोगे, तो आप उसी के जैसे बनोगे। उसको अपने पिता पर पूरा विश्वास था कि वो मुझे तीसरे दिन उठाकर खड़ा कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है। 2000 वर्ष होशे 6 में लिखा है, 2 दिन के बाद वो तुम्हें जिलाएगा और तीसरे दिन तुमको उठाकर खड़ा करेगा। अब उठाकर खड़े करने और आसमान पर जाने का समय है। हालेलुया लॉर्ड। उसके बिना, उसकी उपस्थिति के बिना, उसकी आत्मा के बिना प्रार्थना पाप है, वचन पढ़ना पाप है, सेवा करना पाप है। मनुष्य गड़बड़ी करता है, मनुष्य बंधक बनाता है, परंतु आत्मा आज़ादी देती है। आत्मा आज़ादी देती है। दुष्ट के प्रबल होने से प्रजा हाय मारती है, परंतु दुष्ट के नाश होने से प्रजा जय जयकार करती है। जय जयकार करने वाली प्रजा बने जो अपने राजा के सन्मुख जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं प्रभु जी। कौन ऐसा है जिसने मेरे पाप उठाए? कौन ऐसा है जिसने मेरे पाप मिटाए? कौन ऐसा है जो मेरे पापों का चर्चा ना करे? मेरा यीशु, मेरा यीशु। हालेलुया। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं जय जयकार, क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। मेरे पाप उठा लिया, मेरे पाप क्षमा कर दिया, मेरा क्रूस उठा लिया। मैं किसी और को नहीं जानती, मैं किसी और को नहीं जानती हूँ परमेश्वर, और ना मैं जानना नहीं चाहती। मेरा आज आपके हाथ में है, तो मेरा कल भी तो आप ही के हाथ में है। मेरा बनाने वाले आप हैं, मेरे उठाने वाले आप हैं, मेरा भविष्य आपके हाथ में है। प्रभु मैं क्यों डरूं, क्यों डरूं, क्यों डरूं, क्यों डरूं, क्यों व्याकुल हूँ, क्यों परेशान हूँ? अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे अंदर हैं, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है। इस संसार पर जय दिलाने वाला मेरा विश्वास है। इस संसार पर मैं उस विश्वास पर जय पाती हूँ जिसने इस संसार पर जय पाया। वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। आपके अंदर क्या है? जो मेरे अंदर है वो काम करता बाहर है। जो मेरे अंदर है वो काम बाहर करता है। वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वो चौकियों को लट देता है, वो चौकियों को लटता है। जो मनमानी करते हैं उनको आपके लहू में ढांकती हूँ, क्योंकि आपने कहा मेरे लहू के लिए विनती करो। क्योंकि आपका लहू पुकार पुकार कर कैन से पूछा हाबिल कहाँ है। आपके लहू ने पुकार पुकार कर कहा कैन मेरा हाबिल कहाँ है, मेरा हाबिल कहाँ है। आपका लहू चिल्लाता है, आपका लहू पुकारता है, आपका लहू पुकारता है। प्रभु जी आपने कहा हियाव से प्रार्थना करो, हिम्मत से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए बुलाए गए, उठने और बैठने के लिए बुलाए गए। आपकी उपस्थिति में हमारे अंदर से सिद्धता आती है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरे के अपराधों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। प्रभु जो याद नहीं रखता है वही तो सिद्ध है, और हम सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना, और पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना ये उनके लिए है जिसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। कितनों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया? उसने आपके लिए एक विधि, एक नियम, एक दिन ठहराया जिसे सब्त का दिन, जिसे विश्रामवार का दिन कहते हैं।
प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। यहाँ उपवास की प्रार्थना होती है, उपवास की प्रार्थना होती है। लोग उपवास की प्रार्थना में आते हैं पर उपवास नहीं रखते। आरंभ से ही ऐसे लोग हैं, वो उपवास रखना नहीं जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं केवल 2 चीज़ों से निकलती है, एक उपवास और एक प्रार्थना। जैसा उपवास आप रहते हो उस उपवास से प्रभु खुश नहीं होता। उपवास का मतलब है अन्याय के जुओं को तोड़ना। आपके घर में अन्याय होता है, कोई पत्नी अपने पति के साथ अन्याय करती है, कोई पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है, कोई बाप अपने बच्चों के साथ अन्याय करता है, देश में अन्याय होता है। हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, परंतु हमारे पास परमेश्वर ने हथियार दिया है। केवल भोजन त्याग देना ही उपवास नहीं। आप हैं मेरे साथ, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना उपवास है। भूखों को रोटी खिलाना उपवास है। अपनी रोटी दूसरों को खिला देना उपवास है। उपवास के नियम बाइबल में लिखे हैं और ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना के लिए नहीं निकलती हैं। अर्थहीन प्रार्थना, कुछ हमें पता नहीं है उसकी सच्चाई, उसके गुण। जैसे आपको 7 पॉइंट दिए गए कि जब कभी तुम विनती करो, तुम प्रार्थना करो, तो उसके नाम की महिमा, उसके नाम की सम्मान के लिए, उसके नाम को ऊंचे उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। मूसा चिल्ला उठा, ऐ लश्करों के बादशाह, हजारों में आ, ताकि फिरौन जान सके कि तू इस्राएली सेना को तू परमेश्वर की उपासना के लिए रोक नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं? अगर आप वचन नहीं सुनोगे, नहीं सीखोगे, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है। जो तुम भूल जाते हो, स्मरण नहीं करते हो, चबाते नहीं हो, मनन नहीं करते हो, आपको अपनी बाइबल स्टडी नहीं करना है। जो रोटी तुमको परमेश्वर देता है उसको घर में जाओ, उसको खाओ, उसको मनन करो कि आज मेरे प्रभु ने मुझसे ये बातें की हैं, क्योंकि वो आप ही से बातचीत करता है, वो आप ही के लिए आता है। उसके गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी सामर्थ दिखाओ। प्रभु जी, अपनी सामर्थ दिखाओ। आप दिखाओ आप सामर्थी हैं। आप दिखाओ कि आपने अपनी ही सामर्थ से आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसके गुणों को प्रकट करने के लिए विनती करना है, ताकि लोग जाने कि मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। दुष्टात्मा केवल एक ही से डरती है, एक ही से डरती है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों से, भरपूरी से दुष्टात्मा नहीं डरती। दुष्टात्मा को कैसे निकाल सकती? नहीं निकाल सकती है। पहले तो दुष्टात्माओं को पहचानना है कि दुष्टात्माएं क्या हैं। बिना वचन के प्रार्थना नहीं होती, बिना परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के प्रार्थना नहीं होती है। वचन को नजरअंदाज किए हुए कोई प्रार्थना नहीं होती है। उसके लहू के लिए विनती करो, उसके लहू की सामर्थ के लिए विनती करो, क्योंकि जहां लहू होता है वहां शैतान दुम दबाकर भागता है। जहां लहू होता है वहां शैतान 7 मार्ग होके भागता है। उसके लहू लिखा है, जूफा, विश्वास, जूफा कहता है विश्वास। वो झाड़ी जो कहते हैं अपने घर के आंगन में लगा, बाहर नहीं, अपने दिल में। जहाँ लहू है वहाँ दुष्टात्माएं नहीं होती, जहाँ लहू है वहाँ बीमारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना मेरे पिता ने मुझे सिखाया, बहुत ही ज़्यादा। मैं कभी संडे मॉर्निंग सर्विस हमारी होती थी मेरे अपने बुजुर्ग पास्टर के यहाँ पर, शाम को उनकी कोई नहीं होती थी, परंतु मेरे ही घर के पास में, मेरे घर के भीतर क्या होता था मुझे ये नहीं पता, परंतु मैं बाहर घर के चौखट में बैठ जाती, वहाँ पे प्रार्थना करती, आराधना करती। घर के भीतर टीवी टावा दुनिया का। मेरी मम्मी एक दिन आई, अरे बेटा तू ऐसे बैठी रहती है, चल मैं तेरे को छोड़ कर आती हूँ कुछ किलोमीटर। मेरा पिता 2 था, एक आसमान में और एक पृथ्वी पर। तो जहाँ
आसमान का बाप है, उसने कहा विरोध नहीं करना, प्रार्थना करना और कहना हटो तो हाँ 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 बेटा हटता हूँ। कहाँ जा रही है? अभी आती हूँ हाँ प्रेयर से। नो आर्गूमेंट्स, नो अनाज्ञाकारिता, नो अनादर, कुछ नहीं। यह है मेरा प्रभु। और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे कभी नहीं रोका। सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है। हाथ में परमेश्वर का वचन, वचन ही आपको परमेश्वर ने दासत्व से निकाला, मिस्र के दासत्व से, पाप के दासत्व से, अंधकार के वश से। जेंट्स मीटिंग में कहाँ से निकाला? अंधकार के वश से निकाल कर कहाँ खड़ा किया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। मामूली बात है, मामूली बात है। हम यहाँ से सुन रहे हैं कि अंधकार के वश से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में खड़ा किया। जब परमेश्वर यीशु के राज्य में खड़ा किया तो ठट्ठा करने के लिए, पान खाने के लिए, गाली देने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए, अविश्वास करने के लिए, तो विश्वास के साथ बोया जाता है, विश्वास के साथ सुना जाता है। अगर मुझे ये कहा गया मुझे अंधकार के वश से निकाल कर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में, उसके प्रिय पुत्र के सिंहासन के सामने उसने मुझे खड़ा किया है, मेरी सोच बदल जाती है, मेरे विचार बदल जाते हैं, स्वर्गीय स्थानों में उठती हूँ, स्वर्गीय स्थानों में बैठती हूँ। मैं कहाँ खड़ी हूँ आप भूल जाते हो। मेरा परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। बातों का परमेश्वर नहीं है, खाने का परमेश्वर नहीं है। My Lord is living God, जो मुझे जीवित करता है, जो मुझे संभालता है, जो मुझे समझ देता है, मुझे धर्मियों की समझ देता है, दुष्ट को नाश करता है। अंधकार के वश से निकाला है, दासत्व से निकाला है, मिस्र से निकाला है, संसार से निकाला है, संसार के रीति रिवाज से निकाला जो पल में बदलते हैं। कपड़े संसार के पल में बदलते हैं, संसार के फैशन पल में बदलते हैं। कभी मोटा तो कभी पतला, कभी मोटा तो कभी पतला, कभी छोटा तो कभी चौड़ा, कभी सकरा तो कभी, ये उसके व्यवहार बदलते हैं। परंतु जिस दिन से उसने मुझे उद्धार के कपड़े पहनाए, आज तक वो कपड़े मैले नहीं हुए, गंदे नहीं हुए। संसार के रीति और व्यवहार बदलते हैं। परमेश्वर ने आपको उस स्थान से निकाला, आपके लिए एक सब्त का दिन ठहराया, पवित्रवार का दिन ठहराया। वहाँ पर आपको विधि और आपको नियम दी, और जिस इंसान इस विधि और नियम को मानता है वही जीवित रहता है। ये शरीर का जीवन, ये भारी भरकम जीवन, ये पाप से भरा जीवन, लस्ट से भरा जीवन, अभिलाषाओं से भरा जीवन, घमंड से भरा हुआ जीवन महिमा में ऊपर नहीं उठेगा। नेवर। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? पल भर में ये होने वाला है। महिमा का देह हमें पहनना है। सबका दिन परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए बनाया है। उस विधि वो नियम के लिए बनाया है। मैं तो अभी, हम तो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और हम जाने लगे। भरी जवानी, तुम्हारे बच्चों की क्या उम्र है? तुम्हारे बच्चों की क्या उम्र है? हम तो टीवी के सामने बैठकर बड़े नहीं हुए। मिलावटी खाना नहीं खाते हैं, मिलावटी कपड़े नहीं पहनते हैं, मिलावटी अपनी आत्मा में मिलावटी बीज नहीं बोते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना हमें सिखाया गया। कहाँ शुद्ध है, कहाँ खड़ा होना है। मसीह और शैतान का कोई नाता नहीं है, ज्योति और अंधकार का कोई नाता नहीं है, अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं है। उसमें से अलग रहो। कीमत तो चुकानी पड़ती अलग होने की। अलग रहो, अलग निकलो। बार बार उसने कहा बेबीलोन से भाग निकलो, संसार से भाग निकलो,
संसार से निकलो। यिर्मयाह की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में एकदम फोकस मारा और कहा इनसे कह दे, आपको यहां जीवन की रोटी दी जाती है, रोज की रोटी रोज आपको दी जाती है। जो लोग आते हैं, हम रोज जो खाते हैं, वो प्रेरितों के साथ संगति करते हैं, प्रेरितों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते, लौनीन रहते हैं, वो एक सा मन रहते हैं, एक सी समझ रखते हैं। घर घर रोटी तोड़ने, संगति करने में शैतान क्या करता है, ये रोटी को हटाकर पूरे संसार का खाना पीना। हमें किसी के घर का खाना नहीं चाहिए। हम रोटी तोड़ने जाते हैं, हम संगति करने जाते हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं। जिस घर में तुम जाओ, उस घर के लोगों से कहना, अगर वो योग्य होंगे तो। लूका 10, आपको योग्य होना है कि वो तुम्हें उतारें, तुम्हारा आदर करें, तुम्हें ग्रहण करें। जो कुछ मैं तुम्हें कहने के लिए कहूँ उसे सुने, उसे ग्रहण करें, तब तुम कहना तुम्हारा कल्याण होगा। अगर वो इस योग्य नहीं है तो अपने पैर की धूल उस नगर, उस घर के लिए झाड़ देना। उनकी दशा सदोम और अमोरा की दशा की। बहुत हार्ड वर्ड है, सीखना है, समझना है, उथला नहीं होना है, बनावटी नहीं होना है, झूठी धार्मिकता नहीं होना है। कपट यही तो होता है। कपट बहुत खतरनाक होता है। परमेश्वर कपटियों के साथ नहीं होता। मुंह में कुछ, दिल में कुछ, व्यवहार में कुछ। वो मेरे मन से बड़ा है। बोलो, मेरे मन से बड़ा है। मेरे मन और मर्म का ज्ञाता है। मर्म समझते हो क्या है मर्म? मेरे मन और मेरे मर्म, वो मेरे मन से बड़ा है। कुरंथी की कलीसिया को पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर मेरे मन और मेरे मर्म। आप क्या सोचते हो? वो बाहर देखता है आपकी गति और परमेश्वर की गति में, आपके सोच, आपके विचार में। जिससे हम डरते हैं अपने परमेश्वर से, अपने अपराध, है ना। हमें अपराध कहना बहुत बोलना चाहिए, बहुत भयानक लगता है। मुझसे भूल हो गई, पाप हो गया, गलती हो गई, अपराध हो गया, तो मेरा यीशु मेरी भूल के लिए ही तो एक छोटी सी भूल। हम एग्ज़ाम देने बैठे, मैंने पेपर ही चेक नहीं किया और मैंने क्या किया, भूल से सबसे ज़्यादा अंक वाले क्वेश्चन को ही मैंने सॉल्व नहीं किया, तो हानि किसको उठानी पड़ी? सुन रहे हैं? वचन समझता है, परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले, आपके लहू की सामर्थ। मेरे परमेश्वर लहू, हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।